सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड। इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 2 वर्ष के अंतराल के बाद भव्य स्तर पर होगा हास्य व्यंग का हंगामा। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन में हास्य कलाकार सुनील पॉल होंगे मुख्य आकर्षण। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले 50वें अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन में हास्य कलाकार सुनील पॉल को टेपा सम्मान प्रदान किया जाएगा। आयोजक शिवा खत्री व मनीष शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि टेपा सम्मेलन में मीडिया को प्रदान किए जाने वाले सम्मान अंतर्गत 4 मीडिया कर्मियों का चयन किया गया है। मान सिंह बेस स्मृति पत्रकारिता सम्मान, प्रदीप मालवीय, सत्यनारायण गोयल स्मृति सम्मान, राम सिंह चौहान, एडवोकेट ज्ञान स्वरूप श्रीवास्तव स्मृति सम्मान, प्रकाश त्रिवेदी तथा कन्हैयालाल भूतरा स्मृति सम्मान प्रकाश प्रजापत को प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार भोपाल के शिल्पकार और चित्रकार देवीलाल पाटीदार को भी सम्मानित प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। अध्यक्षता विधायक सज्जन सिंह वर्मा करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में कवि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के संबंध में आयोजक मनीष शर्मा ने बताया। खास तो टेपा अपने आप में ही खास है। 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में खास है। बैठने की बड़ी व्यवस्थित कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, जिससे आजकल चूँकि नीचे बैठना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आराम से आनंद ले सकें। मंच सज्जा के लिए हमने एक स्पेशल स्क्रीन बड़ी वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं मंच पे, जिससे कि पीछे से भी आसानी से उस बड़ी स्क्रीन पे लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इस बार कौन कौन आ रहे हैं टेपा सम्मेलन में? टेपा सम्मेलन के मुख्य आकर्षण के रूप में सुनील पाल जी पधारेंगे कल, और साथ में बाहर से कुछ सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र यादवेन जैसे 6 कवि शिरकत करेंगे। स्थानीय रूप से माननीय कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को भी आमंत्रित किया गया है। सज्जन वर्मा जी हमारे संरक्षक भी हैं, वे कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे, और मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। जिला अस्पताल की बंद लिफ्ट का खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है मरीजों को। दुर्घटना में घायल व्यक्ति स्ट्रेचर से गिरा। जिला अस्पताल में आगर रोड पर बाइक से गिरे घायल को वार्ड में शिफ्ट करने के दौरान लिफ्ट बंद होने की वजह से अस्पताल कर्मचारी प्रेमचंद्र नाहर, प्रेम मालवीय, धर्मेंद्र और मुकेश घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में ले जा रहे थे। तभी बीच सीढ़ियों में घायल स्ट्रेचर से गिर गया और दोबारा चोट आ गई, जिससे वहां फिर घायल हो गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक सीढ़ियों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, युवक को डायल 100 ने जिला अस्पताल पहुंचाया था, जिसे डॉक्टर ने ऊपर के बी वार्ड में शिफ्ट करने को कहा था। उज्जैन के बाद अब नागदा में भी संचालित होने वाली शराब दुकान का महिलाओं ने किया विरोध। आबकारी में नहीं था अधिकारियों के पास मिलने का समय। उज्जैन केडी गेट देशी शराब दुकान के हो रहे विरोध के बीच नागदा के महतवास क्षेत्र की महिलाएं वहां खुल रही शराब दुकान का विरोध करने उज्जैन आबकारी कार्यालय पहुंची। विरोध कर रही संगीता खंडेलवाल और सीमा गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों के पास हमसे मिलने का समय तक नहीं है। हमारी ये मांग है कि हम नागदा से आए हुए हैं। नागदा मेतवास क्षेत्र में कलाली पुरानी जगह वापस खुल रही है, उसके लिए हम लोग कमिश्नर को आवेदन देने आए हैं। हम सुबह 10 बजे से महिलाएं बैठी हुई हैं और अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि अधिकारी हमें यहाँ के जो अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि अभी सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं सर, तो इसका निराकरण होना चाहिए कि सर क्यों नहीं आ रहे। उनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है क्या, या उन्हें कुछ दिया गया है जो वो अधिकारी हमारे पास मिलने नहीं आ रहे हैं सर। यदि ये नहीं आती कलाली का आगे क्या रुक आगे हम लोग धरना देंगे। उसके लिए हमने 6 साल पहले भी उस कलाली के लिए धरना दिया था और उस जगह से कलाली हटाई गई थी।
और 6 साल से वो कलाली बंद है, वहाँ पे दूसरी जगह थी, वापस वो कलाली दूसरे ठेकेदार को मिल गई है, तो वो वापस आ रही है। तो उसके लिए हम लोग कल प्रयास करेंगे, सब महिलाएं पुरुष धरना दिया जाएगा उस कलाली। काफ़ी समय से सर का इंतजार कर रहे हैं। जितने भी छोटे अधिकारी हैं वो हमको यही बोलते हैं कि सर अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं बता। उन्होंने बोला हम कोई समय नहीं है, आपको बैठना है तो बैठे रहिए। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं, हमसे नहीं मिलते हैं, तो हम सीधे कलेक्टर ऑफिस जाते हैं और हम वहीं पर जाकर अपना जो भी कार्य है हम वहीं पर कलेक्टर साहब को देंगे, बताएंगे। और फिर अगर हमारा निराकरण नहीं हुआ तो हम कल फिर वापस आएंगे और धरना दिया जाएगा। और धरना दिया जाएगा, क्योंकि वो दुकान हमको खुलने नहीं देना है। महिलाएं उधर से निकलती हैं, हमारा बाबा का दरबार है, वहाँ पर हमको निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम वो तो दुकान चाहे कुछ भी हो जाए, हम निकलने नहीं, उसको खुलने नहीं देना है और बंदी रखना है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। गुंडा अभियान के तहत अभिलाषा कॉलोनी में तोड़ा हिस्ट्री शीटर का मकान, 15 से ज्यादा अपराध दर्ज है बदमाश पर। देवास रोड स्थित अभिलाषा कॉलोनी के मान सिंह पिता सज्जन सिंह पर लूट, जानलेवा हमले, हफ्ता वसूली सहित 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह नागजिरी थाने का निगरानी शुदा बदमाश है। इसी के चलते नगर निगम और प्रशासनिक अमले द्वारा मानसिंह का मकान ध्वस्त कर दिया गया। एसएस गुप्ता नर्सिंग इंस्टीट्यूट में छात्रवृत्ति सहित फीस जमा करने की बात पर पालकों ने किया हंगामा। एसएस गुप्ता नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालकों द्वारा परीक्षा पूर्व छात्र छात्राओं से एक साथ छात्रवृत्ति सहित फीस जमा करने की बात पर पालकों ने हंगामा कर दिया। अभिभावक संतोष कुमार व गीता अखंड ने बताया, अब इनका कहना पड़ रहा है कि 20 नहीं, आप पूरे छात्रवृत्ति सहित पैसा जमा करो। कल से छात्रवृत्ति आने के बाद बच्चा भग जाएगा, बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा। और छात्रवृत्ति का कोई भरोसा नहीं, हमारे को छात्रवृत्ति आपकी आए चाहे नहीं आए। वो पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति ले रहे हैं ये लोग, जब तो भगी नहीं छात्रवृत्ति, क्या इस साल ही भगेगी छात्रवृत्ति? बच्चे का लास्ट ईयर है। कितनी फीस है? यहाँ 65,000 मेरी बालिका की फीस 65,000 है। 35,000 हम ऑन भरते हैं और 30,000 रुपये छात्रवृत्ति का आता है। तो अभी 3 साल से भरते आ रहे हैं हम छात्रवृत्ति का, और सब फीस है। लगभग कितने छात्र हैं कि छात्रवृत्ति यहाँ आती है? तो यहाँ बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। हाँ, और सब बच्चों को बोल रखा है कि आप तो छात्रवृत्ति का पैसा भी आप स्वयं भरो। मेरे को समस्या ये आ रही है कि ना मेरे से यूँ बोला गया था कि सिर्फ आपको ना फीस का पैसा जमा करना है, और मैंने फीस का पैसा पूरा कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम नहीं देने देंगे, तो पूरी फीस जमा करो। तो हम नहीं कर सकते पूरी फीस जमा। वहीं प्राचार्य नीलम साहू का कहना था कि फीस किश्तों में ही ली गई है। बच्चों का ये कहना है कि एक साथ फीस मांगी जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज के पास रिकॉर्ड है, खुद जो एग्ज़ाम है 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, इवन 1.25 साल होने जा रहे हैं। बच्चों को 3 किस्त में पैसे जमा करना होता है, जिसमें से अभी 1 किस्त भी जमा नहीं हुई है। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म बच्चे भरते हैं, हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आती है। कॉलेज का स्कॉलरशिप से लेना देना नहीं होता। तो जब आपके अकाउंट में आ रही तो पैसे आपके अकाउंट में ही आ रहे हैं, उसमें कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं। अब अगर एग्ज़ाम के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, तो एग्ज़ाम के पहले ही आके बच्चा अगर बोल रहा है कि हमसे पूरा इकट्ठा पैसा लिया जा रहा है, तो ये मुझे नहीं लग रहा कोई समझदारी वाली बात है। भूतड़ी अमावस्या पर कालियादेव महल स्थित बावन कुंड में श्रद्धालुओं ने किया स्नान, रामघाट पर भी लगाई डुबकी। भूतड़ी अमावस्या पर उज्जैन के बावन कुंड पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इस कुंड से संबंधित मान्यता है कि जिस पर भी बुरी आत्मा का साया होता है, अगर वो भूतड़ी अमावस्या पर एक बार कुंड में डुबकी लगाकर स्नान करता है तो उस पर से सभी प्रकार की अलाबला दूर हो जाती है। यही कारण है कि भूतड़ी अमावस्या के दिन यहाँ खास तौर पर मेला लगता है। भूतड़ी अमावस्या के दिन शिप्रा नदी रामघाट पर भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 1 अप्रैल से होगा नवविक्रम संवत 2079 का आरंभ। 2 अप्रैल को मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा पर्व, ज्योतिषाचार्य ने दी जानकारी। तिथि के आधार पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा को नए साल के पहले दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का भी प्रथम दिन होता है और माँ दुर्गा की पूजा के लिए घरों में कलश की स्थापना कर माँ क्षेत्रपुत्री की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल शुक्रवार को दिन में 11:53 से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 2 अप्रैल शनिवार को 11:58 तक है। ऐसे में गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा के अवसर पर घरों में ध्वज लगाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की पूजा करने का भी विधान है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन प्रारंभ की थी। इस बाबत जानकारी देते हुए पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार तारीख 2 अप्रैल को हमारा चांद्र नया वर्ष का आरंभ हो रहा है। वास्तव में यह दिन
नया वर्ष का जो है इसी रोज़ सृष्टि की रचना हुई थी और सृष्टि की रचना होने से पहला जो गणना का दिन आरंभ किया गया, तिथिवार तय किए गए, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार ये सारा तय उस समय किया गया। आज सृष्टि के आरंभ को 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख और 85,123वां वर्ष होगा। उज्जैन कालगणना की नगरी है, इसलिए कालगणना उसी समय से शुरू हुई जब सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए उज्जैन की प्राचीनता भी इस बात से जुड़ी हुई है कि अरबों वर्ष पुराना इतिहास उज्जैन का है। महाकाल कालगणना के देवता हैं, उज्जैन कालगणना की नगरी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दिन चैत्र का है ये केवल उज्जैन के लिए महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जब सृष्टि की रचना हुई तो बाकी पर्व व्रत उत्सव शुरू हुए। तो सभी पर्व व्रत उत्सव का जनक कौन हुआ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यदि आरंभ दिन है तो सारे विश्व में जो भी प्राणी मात्र का निर्धारण हुआ है वो सभी इसी दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से माने। तो अगर सारा विश्व नहीं तो कम से कम संपूर्ण भारत ने इस दिवस को महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त पर्व का जनक तो यही दिन है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारी सरकार ने भी उज्जैन का जन्मदिन मान करके और इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसको गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने की बात की है और इसको उज्जैन का जन्मदिन भी माना है। विक्रम उत्सव में जारी 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का समापन हुआ। अंतिम दिन भी दर्शक हुए रोमांचित। विक्रमोत्सव में बुधवार रात आगरोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन में दर्शक रोमांचित होते रहे। विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े कथानकों को 200 से ज्यादा कलाकारों ने मंच पर जीवंत किया। प्रस्तुति में घोड़े, हाथी, बग्गी और पालकी के साथ स्पेशल इफेक्ट VFX का इस्तेमाल किया गया। विशाल मंच पर 2 घंटे 15 मिनट के इस नाटक में संजीव मालवी के निर्देश में कलाकारों ने दर्शकों को बांधे रखा। महानाट्य के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित है। संगीत इंदर सिंह बेस ने तैयार किया। सारे बच्चों में है विक्रम, आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना, ये बच्चों ने जाना। तो बड़ी है ना राजन, दक्षता बढ़ रही है। राजन नहीं, केवल गर्दभिल। हाँ स्वामी, राजकुमार विक्रमादित्य अद्भुत प्रतिभाशाली है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।